नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। 7 अगस्त की सुबह देश की राजनीति में हलचल मचाने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। राहुल गांधी सामने आते हैं और बताते हैं कि कई संसदीय क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में ऐसे चमत्कार हुए हैं जो गणित के नियम भी नहीं समझा सकते। एक ही पते पर दर्जनों नाम, डुप्लीकेट एंट्री और ऐसे पते जिन पर डाकिया भी अगर जीपीएस लेकर जाए तो शायद खो जाए। यह कोई मामूली गलती नहीं थी, यह उस प्रणाली की नींव पर सवाल है जो तय करती है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी, किसके हाथ में हमारे प्रतिनिधि चुनने की आजादी होगी और किसके हाथ में यह अधिकार होगा जो हमें अपने जीवन, अपने समाज और अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने की ताकत देता है। लोकतंत्र का असली अर्थ सिर्फ चुनाव जीतना हारना नहीं, बल्कि वह व्यवस्था है जो हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देती है, असहमति का हक देती है और सत्ता को जवाबदेह बनाती है। अगर इस प्रणाली पर भरोसा डगमगा जाए तो फिर बाकी कानून, नीतियां और वादे कागज पर रह जाते हैं। खैर, लगभग 3-4 दिन के भीतर इंडिया गेट पर भारी भीड़ उमड़ती है। मैंने सोचा शायद लोकतंत्र के पक्ष में मोमबत्तियां जलेंगी, नारे लगेंगे, संविधान की कॉपी हाथों में होगी, लेकिन यह सभा मतदाता सूची के लिए नहीं थी। ये थी दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर में ले जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में। यह विरोध भी सच्चा था, दिल से था। लोग बोले यह अमानवीय है, बेवजह है। मेनका गांधी जी ने कहा अनवर्केबल है। एनजीओ बोले एबीसी प्रोग्राम को लागू करो, भीड़ भाड़ वाले शेल्टर में कुत्तों को मत डालो। अदालत ने कहा बच्चों और बुजुर्गों पर हमले बढ़ रहे हैं, लाखों डॉग बाइट्स हर साल आ रहे हैं तो कार्रवाई जरूरी है। यहां कोई सही या गलत की बहस नहीं है, बस एक दिलचस्प पैटर्न है कि लोग किस मुद्दे पर कितनी जल्दी और कैसे रिएक्ट करते हैं। एक मुद्दा ऐसा है जिसमें करोड़ों नागरिकों के अधिकार जुड़े हैं, फिर भी बहुत कम लोग सड़कों पर उतरते हैं। ज्यादातर बहस अखबार के संपादकीय पन्नों तक सीमित रहती है। दूसरा मुद्दा 4 पैरों वाले बेजुबान जीव का, जिनकी तकलीफ हम सीधे देख और महसूस कर सकते हैं। उस पर तुरंत विरोध, मीम, हैशटैग, याचिकाएं और जुलूस निकालते हैं। शायद इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। जो पीड़ा हमारे सामने दिखाई देती है उस पर हम जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। कुत्ता अगर गली में घायल पड़े तो फोटो खींचकर शेयर करेंगे, मदद के लिए कॉल करेंगे। लेकिन मतदाता सूची से अगर आपका नाम बिना बताए हटा दिया जाए तो ज्यादातर लोग सोचते हैं चुनाव तो 5 साल बाद फिर आ जाएंगे, अभी रील देखते हैं। लोकतंत्र का गिरना कोई धमाका नहीं करता, यह रिश्ता है, धीरे धीरे और चुपचाप। यह वैसा है जैसे कोई नदी अपने किनारों को साल दर साल काटती रहे और हमें लगे कि पानी तो वहीं से बह रहा है जहां पहले था। आज अगर मतदाता सूची से छेड़छाड़ को सामान्य मान लिया गया तो कल चुनावी नतीजों पर भी शक सामान्य लगेगा। और जिस दिन हम परिणामों पर भरोसा खो देंगे उसी दिन बहस, वोट और विपक्ष सब खो देंगे। लोकतंत्र के टूटने की आवाज तब सुनाई देती है जब वो पहले ही हमारे हाथ से फिसल चुका होता है। सोशल मीडिया भी इस अंतर को और गहरा कर देता है। एक कुत्ते की फोटो पर तुरंत इमोजी, शेयर और दुआएं आएंगी। चुनावी पारदर्शिता पर लिखी पोस्ट स्क्रॉल कर दो, क्योंकि लोकतंत्र की कहानी में ना तो प्यारे चेहरे हैं और ना ही ड्रामा, सिर्फ आंकड़े हैं और प्रक्रियाएं हैं। और आंकड़े हमारी टाइमलाइन पर उतने क्यूट नहीं लगते जितनी एक पेट की फोटो लगती है। लेकिन यह भी सोचना होगा कि जब हम सिर्फ उसी मुद्दे पर खड़े होते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से आसान लगता है तो कहीं हम कठिन और असुविधाजनक सच से बच तो नहीं रहे हैं। क्या हम केवल वही लड़ाइयां चुन रहे हैं जिनमें भीड़ मिलना तय हो, और अगर हां तो वो लड़ाइयां जो कठिन हैं, जिसमें अकेले खड़ा होना पड़ता है, उन्हें कौन लड़ेगा? हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र कोई सेल्फ हीलिंग सिस्टम नहीं है। अगर उसकी रक्षा के लिए हम खड़े नहीं होंगे तो कोई और नहीं आएगा। संविधान किताब में लिखा रहे और सड़कों पर उसकी भावना मर जाए, यही असली खतरा है। तो सवाल यह नहीं है कि कौन सा मुद्दा बड़ा है, बल्कि यह है कि हम कब और क्यों खड़े होते हैं। क्या हम अपनी प्राथमिकताएं ट्रेंडिंग टॉपिक से तय करते हैं या अपने विवेक से? क्या हम उन मुद्दों के लिए भी खड़े होंगे जो सोशल मीडिया पर नहीं छाए हैं लेकिन हमारे भविष्य को परिभाषित करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तब भी खड़े होंगे जब लोकतंत्र की आवाज धीमी होते होते कानों से ओझल होने लगे? और या
उस समय खड़े होंगे जब लोकतंत्र अपनी मृत्युशैया पर होगा और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होगा, और शायद हमारे विवेक की, हमारी विवेचना की सबसे ज्यादा उसे आवश्यकता होगी। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।